पहले आप सभी लोग ये समझिए कि बीमारी कैसे होती है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि बीमारी कैसे होती है तब तक इसके बचाव के रास्ते आपके पास बहुत कम होंगे। ये बीमारी सिर्फ दवाई से सही होने वाली नहीं है। आप ध्यान दिए होंगे कि पहले आप दवाई खा कर आए होंगे, फिर उसके बाद आपको लगा होगा कि ये तो फिर हो गया और घर में और लोगों को इससे प्रभावित लग रहे हैं, तो आपके मन में डर बैठ जाएगा। आप डर जाएंगे इस बीमारी के प्रति। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले इस बीमारी को समझिए कि ये बीमारी जिस मरीज को होता है उसको खुद ही नहीं पता चलता 1-2 साल तक उसको ना कौन सी बीमारी हुई है। पहले तो टाइफाइड मलेरिया का जांच करा के उसका इलाज कराता आता है। जब मरीज को ये लगता है कि उसको ब्लड आ गया तब थोड़ा सा घबराता है, तब वो किसी डॉक्टर को दिखाता है तो बलगम की जांच होती है तो पता चलता है कि अरे हमको तो टीबी हो गया। फिर उसके बाद मरीज के अंदर बेचैनी है, घबराहट है, उल्टी है, उलझन है, ढेर सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती हैं, क्योंकि समाज ने इस तरह से बना रखा है टीबी बीमारी को कि हम क्या कहें उस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। तो आप सभी को ये समझना होगा कि ये बीमारी कैसे होती है। सिंपल अगर हम बात करें तो ये बीमारी हमको कोई देता है, हम कहाँ से लाते हैं ये समझना पड़ेगा। हो सकता है घर परिवार में बहुत पहले किसी को हो उसके थ्रू हो जाए, या हम लोग भीड़ भाड़ में जहाँ जाते हों उसके थ्रू हो जाए, या जहाँ हम लोग काम करते हों वहाँ पर कोई खांसता छींकता हो उसके थ्रू हो जाए। कुछ लोग को मतलब जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से हो जाता है, कुछ लोग को जहाँ काम करते हैं वहाँ से हो जाता है, कुछ लोगों को घर परिवार में कोई रहता है पहले से वहाँ से हो जाता है। ये बीमारी ऐसे नहीं कि आपको स्वयं हो जाएगी। जब तक कोई क्लोज कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये बीमारी नहीं हो पाएगी। ये बीमारी छुआछूत से नहीं होती है, हग्गी करने से, किस्ती करने से, गले मिलने से नहीं होती है। कोई टीबी का मरीज जब तक आपको उसके द्वारा जो खांसी करता है उसमें एयर ड्रॉपलेट होते हैं, उसमें बैक्टीरिया होती है, वही बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी का कम हो जाता है तो ये बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, तो धीरे धीरे हमको खांसी है, बुखार है, भूख कम लगती है, ठीक, वज़न धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमको लगता है कि नहीं हमको किसी चीज़ की दिक्कत है, तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है बुखार हो रहा है, भूख कम लग रही है, तो अक्सर डॉक्टर क्या करते हैं टाइफाइड मलेरिया की जांच करा के टाइफाइड का इंजेक्शन मतलब कि लगाते रहते हैं। कुछ दिन हमारा ऐसे ही जाता है, लेकिन जब हमारे खांसने के क्रम में जब ब्लड आ जाता है तब हम लोग घबराते हैं, अरे ये तो कुछ गड़बड़ है। तब हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, फिर बलगम की जांच होती है, एक्सरे होता है, तब पता चलता है कि अरे हमको टीबी हो गई है। और जैसे मरीज को टीबी हो पता चलता है उसकी मतलब पैर से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि टीबी के बारे में ये समाज, ये दुनिया इस तरह से बना रखी है कि हम क्या कहें। क्योंकि मरीज इस बीमारी से ज़्यादा घबराता नहीं है, मरीज समाज से ज़्यादा घबराता है। जो इसके विषय में लोग सोचते हैं ना, जिस नज़र से ना टीबी वाले मरीज को देखते हैं, जबकि सोचिए टीबी वाले मरीज को क्या मतलब कि ना क्या दिक्कत परेशानी है, कोई नहीं समझता। एक टीबी का मरीज ना क्या सोचता है ना अपनों के लिए, समाज के लिए, कोई नहीं समझ सकता। एक टीबी का मरीज ही समझ सकता है। अब ध्यान से अगर सोचेंगे आप लोग तो लगेगा हाँ डॉक्टरवा सही कह रहा है। नहीं, रियल यही है कि समाज इस तरह से बना रखा हुआ है इस टीबी बीमारी को कि ना मरीज ना अपने जो दुख पीड़ा है उससे ज़्यादा अपनी ना समाज की मतलब कि जो अवहेलना है, जो इग्नोरेंस है, उससे डर जाता है। मरीज को बताने में, अब सोचिए दुनिया की सारी बीमारी होती है, एड्स होता है, शुगर होता है, बीपी होता है, हर घर में होगा, लेकिन उसको लोग बताने में ना परेशानी नहीं होती है। सब कहते हैं नहीं हमारे घर ना टीबी और ना शुगर के मरीज़ हैं, हमारे घर बीपी के मरीज़ हैं, उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये मतलब बताने में बहुत मतलब दिक्कत होती है कि हमारे घर टीबी का मरीज़ है। इस समाज का नज़रिया बहुत गंदा है। इसलिए हम लोग को समाज को नहीं देखना है, समाज को नहीं सुनना है, अपना देखना है, अपने परिवार का देखना है, अपने मरीज का देखना है कि अब कोई ना हमारे घर दूसरा कोई टीबी का मरीज पैदा न हो।
और जो ये मरीज है इसकी जिम्मेदारी हमारी है। जो भी गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है WHO का, NTEP का, अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो मरीज ठीक होते हैं। आजमगढ़ और मऊ के ढेर सारे मरीज ठीक हो रहे हैं, लगभग 95% मरीज ठीक हो रहे हैं। वो ठीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो बीमारी को समझ पाए हैं कि ये बीमारी सिर्फ दवाई सही होने वाली नहीं है। इस बीमारी को चाहिए कि कम से कम 2 साल तक परिवार वालों का पूरा अच्छे से ख्याल रखा जाए, खाने पीने से लेकर, रहन सहन से लेकर, साफ़ सफाई से लेकर और रेगुलर डॉक्टर को दिखाने से लेकर सारी चीज़ें। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी ये बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। हम लोग को प्रण लेना है कि टीबी को आजमगढ़ मऊ से भगाना है। ये प्रण तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग समझेंगे टीबी बीमारी कैसे होती है क्या इलाज है, क्या सावधान है, ठीक क्या करना है, मरीज को कब कब दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, या और भी कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से मिलना।